हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट शी टॉक्स ज़िंदगी वेयर स्टोरीज ब्रीथ जजमेंट नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी जो प्यार और एप्रिसिएशन आपने मेरे पहले 2 पॉडकास्ट को दिया और उन्हीं से रिलेटेड कुछ फीडबैक्स मुझे मौसूल हुई हैं, तो आई वुड लाइक टू शेयर देम। रिगार्डिंग ग्रे एरिया मुझे एक क्वेश्चन आया है कि आज अगर आप उस लेडी की जगह पर हों तो आप क्या करेंगी? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे सिचुएशन में नहीं रखा हुआ। बट मेरे हिसाब से इंसान ख़ुद अपना भला और बुरा सबसे बेहतर जानता है। तो मेरी यही उम्मीद है और दुआ है कि उन्होंने जो भी फ़ैसला लिया हो अपनी प्रायोरिटीज़ को सामने रखते हुए लिया हो। आई होप सो। सेकंड इज़ रिगार्डिंग ख्वाहिश, मुझे उसी स्टोरी से सिमिलर एक स्टोरी रिसीव हुई है जिसमें हस्बैंड एंड इन लॉज़ ने जो है लेडी को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया कि उन्हें बेटा चाहिए। उनकी 3 बेटियां थी, तो अपनी जान को रिस्क पे डालते हुए वो प्रेग्नेंट हुई। उन्होंने अपना जो है वादा पूरा किया, बेटा दे दिया अपने इन लॉज़ को, पर ख़ुद अपनी जान से उन्होंने हाथ धो दिए। तो अगेन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हम आज तक जो है बेटा और बेटी में फ़र्क रखते हैं। देन तो सब अल्लाह की है पर कसूरवार औरत को समझते हैं। ये तो थी वो फीडबैक जो मुझे रिसीव हुई थी एंड थैंक यू सो मच। अब चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। आज का पॉडकास्ट भी किसी अपने के बिछड़ने के बारे में है, पर किसी ऐसी गलती की वजह से जो शायद हम में से बहुत या हमारे प्यारे ऐसे हैं जो इस गलती को बार बार करते हैं, रोज़ाना करते हैं। आई होप कि ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड आपके लिए एक इबरत हो। ये बात कोरोना से पहले की है। ये मेरी एक कलीग की कहानी है। ये कहानी है अजीज़ की। अजीज़ एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान था। उसे बाइक्स कार्स का जुनून था। वो उसकी आंखों में नज़र आता था। जब भी उससे बात होती वो हमेशा मुझे अपनी स्पोर्ट्स कार्स के बारे में, अपनी बाइक्स के बारे में बताता रहता था। मे बी कोरोना से 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसने मुझे अपनी वेडिंग पिक्चर्स बहुत प्यार से दिखाई थी और अल्लाह ताला ने 1 साल में उन्हें बेटे से भी नवाजा था। वो बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, अपने वालिदैन के इकलौते बेटे, अपनी 2 बहनों के भाई। यहाँ मैं अपनी एक आदत के बारे में भी आप सबको बताना चाहूँगी कि काफ़ी अरसे से मैं अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को मोटिवेशनल या फिर लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस सेंड करती हूँ। वीकली वंस और ट्वाइस मैं ये मैसेज सेंड करती हूँ एंड अजीज़ जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑफ कोर्स थे, उन्होंने हमेशा इसे अप्रिशिएट किया और वो मुझे रिप्लाई बैक करते थे कि योर मैसेजेस रियली लिफ्ट द स्पिरिट एंड ऑल। इसी तरह ही मैं ये मैसेजेस सेंड करती रही, दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि कोरोना हम सब की लाइफ में आ गया और उसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हर किसी की ज़िंदगी में कम या ज़्यादा ज़रूर हुआ है। और मेरी ज़िंदगी में इस तरह हुआ कि आई गॉट लेड ऑफ फ्रॉम माई जॉब, लेकिन मैंने अपना मैसेजेस का सिलसिला जारी रखा और इसी तरह एक दिन मुझे अजीज़ के नंबर से रिप्लाई आया, हु आर यू। कुछ देर के लिए मैं हैरान हो गई कि मेरी जॉब जाने की वजह से क्या वो मुझसे ऐसा पूछ रहा है। फिर सोचा कि नहीं, मे बी ही चेंज्ड हिज मोबाइल। तो मैंने भी जॉकिंगली जवाब दिया, अजीज़ भूल गए अपनी बहन को इतनी जल्दी। कुछ देर खामोशी के बाद जो रिप्लाई आया उसने मुझे हिला के रख दिया। जवाब था, बेटा मैं अजीज़ का फ़ादर हूँ और अजीज़ को गुजरे हुए महीने हो गए। आप प्लीज़ अजीज़ को अपनी दुआ में याद रखना।
میں اتنی زیادہ شوق تھی کہ میں نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کب کیسے کیا ہوا تھا عزیز کو. میں نے بس فون بند کر دیا. کچھ دیر بعد ہمت جٹا کے جب میں نے اپنے باقی کلیگز جو عزیز کے کلیگز بھی تھے جب ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ عزیز کا بائک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. وہ اپنی ہیوی بائک پر نکلا تھا اپنے سارے سیفٹی گیئرز کے ساتھ، اپنے ہیلمٹ کے ساتھ، لیکن ایک چیز میں چوک گیا تھا اور وہ تھی اس کی سپیڈ. اسے اپنی سپیڈ کا دھیان ہی نہیں رہا اور جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ آن دی اسپاٹ اس دنیا سے چلا گیا. اس وقت ایک ہی سوال تھا ذہن میں، ہم اپنی زندگی کو اتنا چیپ کیوں سمجھتے ہیں؟ ریکلیس ڈرائیو کرنا، ہیلمٹ نہ پہننا، سیٹ بیلٹ نہ لگانا، سپیڈ کا جنون پالنا، ہم کس چیز کا رسک لیتے ہیں؟ لائف صرف آپ کی نہیں ہوتی، آپ کے پیرنٹس، آپ کے لائف پارٹنر، آپ کے بچے، ان کا پورا جہاں ہو آپ. آج بھی جب میں عزیز کو یاد کرتی ہوں تو دعا کرتی ہوں اس کی مغفرت کی اور اس کی فیملی کو صبر عطا کرنے کی. لیکن ساتھ ہی میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں، اپنی زندگی کو محفوظ رکھو. آپ کی لائف قیمتی ہے. پلیز ڈرائیو سیف، رائڈ سیف، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی کافی ہوتی ہے زندگی تباہ کرنے کے لیے. دس از آسما غفور سائننگ آف فار ٹوڈے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اپنی سیفٹی کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نیو سٹوری کے ساتھ. ٹل دین پلیز سبسکرائب دا چینل اور ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ ہی بنے رہیے. اللہ حافظ.